हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पार्टी सिस्टम इन इंडिया। और उससे पहले पार्टी सिस्टम होता क्या है और कितने अलग अलग पार्टी सिस्टम्स होते हैं, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, और क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है पार्टी सिस्टम इन इंडिया के ऊपर कि भारत के अंदर पार्टी सिस्टम किस तरीके से काम करता है और भारत का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो उसका पार्टी सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सारी बात हम करने वाले इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक इसको ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है पार्टी सिस्टम की। तो इसको समझिए कि किसी भी देश के अंदर सफल लोकतंत्र को चलाने के लिए, मतलब फॉर द वर्किंग ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कोई भी लोकतंत्र सक्सेसफुल तरीके से नहीं चल सकता है। तो इसके लिए इंडिया में बात करें तो इंडिया ने जो है मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया। भारत के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और जिनको बराबरी के मौके मिलते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम भारत के अंदर काम करता है। और भारत जैसे ही देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भारत ने जो है संविधान को अडॉप्ट किया। संविधान के अंदर भारत ने जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मॉडल को फॉलो किया। तो संसदीय लोकतंत्र को हम फॉलो करते हैं। मतलब इसका है कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी काम करती है, जो सरकार काम करती है, वो पार्लियामेंट चलाती है पूरी तरीके से। आज़ादी के बाद भारत के पहले चुनाव हुए 1952 के अंदर, और उस चुनाव के अंदर पहले, दूसरे और तीसरे तीनों चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस इमर्ज होकर आया। तो उसको हम बोलेंगे कि इनिशियल ईयर्स में आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया भारत के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस था। वन पार्टी सिस्टम नहीं बोलेंगे, वन पार्टी डोमिनेंस बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, सब चुनाव लड़ती थी, लेकिन डोमिनेंस जो है एक सिंगल पार्टी का था, कांग्रेस पार्टी का। तो इसलिए इसको वन पार्टी डोमिनेंस बोलेंगे। इसके अंदर क्या था, अब इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जब पहले चुनाव हुए थे उसके अंदर टोटल 489 सीट्स थी, जिसमें से 364 सीट्स अकेले कांग्रेस पार्टी को मिल गई, जो कि फर्स्ट पार्टी आई थी। सेकंड पार्टी की बात करें तो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको सिर्फ 16 सीट्स मिली। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस था फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी में। पहली पार्टी कांग्रेस, जिसको 364 सीट्स मिली थी, सेकंड पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको सिर्फ 16 सीट्स मिली थी। और ये जो डोमिनेंस था कांग्रेस पार्टी का, वो अगले दूसरे और तीसरे चुनाव तक कंटिन्यू रहा। मतलब शुरुआत के 15 सालों में कांग्रेस पार्टी का कंप्लीट डोमिनेंस हुआ करता था। और इसके पीछे रीजंस भी बहुत सिंपल थे। रीजंस क्या थे? सबसे पहला रीजन था कि कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी थी उस वक्त, या इकलौता ऐसा संगठन था जो कि पूरे देश में प्रॉपर तरीके से नेटवर्क फैला हुआ था इसका। दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टियों में से एक थी, तो वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। प्लस तीसरे की ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस पार्टी ऑल इंक्लूसिव विद नेचर थी। मतलब पार्टी के अंदर सभी विचारधारा के लोग शामिल थे, उसका भी इसको फायदा मिलता था। और एक ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, बहुत सारे दबदबेदार लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो इन लीडर्स के ऊपर लोगों को पूरा भरोसा था, इसलिए बार बार कांग्रेस पार्टी जीतती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट कोई रीजन है कांग्रेस पार्टी के जीतने का, डोमिनेंस का, तो एक रीजन ये है कि कांग्रेस वॉज सीन एज द इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स। जितने भी आज़ादी के आंदोलन देश के लिए किए जा रहे थे, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लोगों को पूरा भरोसा था कि इस पार्टी ने जो है देश के आज़ादी के लिए काफ़ी कुछ काम किया। तो आज़ादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी को इसका फ़ायदा मिला। उसके बाद हुई कांग्रेस पार्टी के डिक्लाइन की शुरुआत। ये पहला झटका था, वो था फोर्थ इलेक्शन के अंदर। 1967 के अंदर फोर्थ इलेक्शन हुए जहाँ पर कांग्रेस सिस्टम डिक्लाइन होना शुरू हुआ। कैसे डिक्लाइन होना शुरू हुआ? कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी तो मिल गई थी लोकसभा के अंदर, मतलब देश के अंदर तो कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन पहले के कंपैरिजन में जो डोमिनेंस हुआ करता था वो काफ़ी हद तक कम हुआ। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टोटल जो है 9 राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार एक साथ चली गई। तो ये सबसे पहला झटका था कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हुआ, 2 हिस्सों में बटी पार्टी। 1969 के अंदर कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस आर को लीड कर रही थी, बाकी जो कांग्रेस पार्टी थी वो कांग्रेस ओ का हिस्सा थी। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था वो दोबारा नीचे आना शुरू हुआ। और उसके बाद सबसे बड़ा जो झटका लगा कांग्रेस पार्टी को वो था 1977 के अंदर। 1975 में इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी के बाद जो इंडिया के अंदर राजनीतिक माहौल था, पॉलिटिकल जो सिचुएशन बनी हुई थी पूरे देश के अंदर, वो जो है कांग्रेस पार्टी के बहुत ज़्यादा खिलाफ बनी हुई थी। और 1977 के अंदर पहली बार मौका आया कि देश के अंदर
पहली कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी और वो सरकार थी जनता पार्टी की। हालांकि जनता पार्टी की जो सरकार थी वो लंबे टाइम तक नहीं चल सकी और 2 साल के बाद ही गिर गई। तो 1980 में दोबारा चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी दोबारा से जीतकर आ गई। तो अब तक ये जो पूरा टाइम फेज चल रहा था ना, इसको हम कांग्रेस सिस्टम भी समझ पा रहे थे। कांग्रेस सिस्टम कैसे समझ पा रहे थे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस पूरे केंद्र सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा था। हालांकि सिर्फ एक बार ऐसा मौका आया जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से जो भारत का पार्टी सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वो चेंज होने वाला था। अब जो है भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो वन पार्टी डोमिनेंस से हटकर मल्टी पार्टी डोमिनेंस की तरफ जा रहा था। मतलब अब शुरुआत होने वाली थी द एरा ऑफ कोलिशन, मतलब गठबंधन की राजनीति की शुरुआत। 1989 से इसको जाना जाता है। 1989 से 2014 तक 2014 तक लगातार वन पार्टी डोमिनेंस का सिस्टम खत्म होने के बाद कोलिशन का गवर्नमेंट चलता रहा। तो गठबंधन की राजनीति ने भारत की राजनीति को 25 साल तक डोमिनेट किया। कोलिशन एरा का मतलब ये है कि 1989 से लेकर 2014 तक इन 25 सालों के अंदर किसी भी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिली ही नहीं, मतलब किसी भी एक सिंगल पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। तो मतलब ये था कि ये जो पूरा 25 साल का दौर था, इसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ जुड़कर सरकार चला रही थी और इस बीच बहुत सारे अलग अलग प्रधानमंत्री देश के बने। अब बात करें शुरुआत से, जो है सबसे पहले जो है वीपी सिंह बने। वीपी सिंह के बाद जो है चंद्रशेखर भी बने, इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी, एनडीए की सरकार काफ़ी टाइम तक आई। उसके बाद जो है मनमोहन सिंह की सरकार भी आई, यूपीए सरकार इसको बोलते थे। तो सरकारें तो बहुत सारी थी, लेकिन इन सब की एक कॉमन फीचर था। वो कॉमन फीचर ये था कि सारी सरकारें जो है कोलिशन पॉलिटिक्स के आधार पर बनी हुई थी। मतलब ये सभी सरकारें गठबंधन के आधार पर बनी हुई थी। आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको क्लास 11th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। तो आप जिस भी सेमेस्टर के अंदर है आप उसकी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। आपकी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग हमसे पेड नोट्स या क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब भारत के अंदर एक तीसरा फेज शुरू होता है। तीसरा फेज था 2014 के बाद। 2014 के बाद एक सरकार बनी, बीजेपी सरकार, एनडीए की सरकार भी हम बोल सकते हैं। लेकिन एक नई राजनीति की शुरुआत हुई। नई राजनीति कैसे थी? यहाँ पर जो सरकार थी, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, इनकी जो सरकार थी वो वन पार्टी की थी। मतलब एक सिंगल पार्टी, बीजेपी पार्टी को मेजॉरिटी मिली, उसके आधार पर पूरी सरकार को बनाया गया। फिर 2019 के में दोबारा चुनाव हुए, उसके अंदर भी नरेंद्र मोदी को कंप्लीट मेजॉरिटी मिली। मतलब बीजेपी की जो सरकार थी, पार्टी थी, उसको कंप्लीट मेजॉरिटी मिली और इन दोनों ही टर्म्स को बीजेपी सक्सेसफुली पूरा कर रही है। अब हम ओवरव्यू क्या समझ सकते हैं? इन सभी पॉलिटिकल सिस्टम भारत की बात की जाए तो ओवरव्यू ये समझ सकते हैं कि शुरुआती ईयर्स में भारत के अंदर काफ़ी हद तक, करीब करीब 40 साल तक कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, या फिर हम बोल सकते हैं भारत की जो राजनीति थी वो वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम के हिसाब से काम कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक 25 साल का पूरा दौर आता है कोलिशन पॉलिटिक्स का, गठबंधन की राजनीति का, जहां पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, अपने पीक पर थी इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। यहाँ पर जो है सभी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को इंपॉर्टेंस मिल रही थी। उसके बाद एक नया दौर शुरू होता है, तीसरा फेज शुरू होता है पार्टी सिस्टम का भारत के अंदर। और वो तीसरा फेज था, दोबारा से भारत जो है वन पार्टी डोमिनेशन की तरफ जाता जा रहा है, जहां पर एक सिंगल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसको पूरी तरीके से डोमिनेशन मिला हुआ है। तो ये पूरा टॉपिक था पार्टी सिस्टम इन इंडिया के अंदर। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और भी आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।